बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे रवि और सोनू थे। गोपाल सुबह सुबह खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम तक हल चलाकर मिट्टी जोतकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन खेती से इतना पैसा नहीं मिलता था कि घर का ठीक से खर्च चल सके। एक दिन गीता ने गोपाल से कहा, जी, अब तो अनाज भी खत्म होने को आया है। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। कुछ सोचिए, वरना हमें उधार लेना पड़ेगा। गोपाल ने गहरी सांस ली। गीता, मैं कल ही मालिक से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। गोपाल अपने खेत के मालिक सेठ रामलाल के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, सेठ जी, अगर थोड़ी पगार बढ़ा दें तो बहुत मदद हो जाएगी। घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई दोनों मुश्किल में हैं। सेठ ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, अरे गोपाल, ये खेती कोई सोने की खान नहीं है। तू अगर मेहनत से काम करेगा तो बोनस दूंगा, वरना जितना मिलता है उतना ही काफी है। बेचारा गोपाल चुपचाप लौट गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन जब गोपाल खेत जोत रहा था तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो देखा वहां एक पुराना लोहे का हल चमक रहा था। जैसे ही गोपाल ने उस हल को उठाया, अचानक एक ज्योति प्रकट हुई और एक आवाज आई, गोपाल, मैं इस खेत का रक्षक देव हूँ। तू सच्चा और ईमानदार है, इसलिए ये जादुई हल अब तेरा हुआ। इस हल से जो भी तू बोएगा वो फसल 10 गुना होकर उगेगी। पर याद रखना, अगर तू कभी लालच करेगा और किसी और की जमीन पर इसे चलाएगा तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोपाल ने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रभु, मैं वचन देता हूँ, इसका इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करूंगा। गोपाल ने उस हल से अपने खेत जोते और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी हरी भरी हो गई कि पूरे गांव के लोग देखने आने लगे। धान, गेहूं, सब्जियां, सब कुछ इतना ज्यादा उगा कि गोपाल ने पहली बार अपने जीवन में अनाज बेचकर बचत की। उसने बच्चों की फीस भरी, घर की मरम्मत करवाई और गांव के गरीबों में भी अनाज बांटा। सेठ रामलाल को जब ये खबर मिली तो उसके मन में जलन पैदा हुई। वो बोला, जी, अरे ये गरीब गोपाल मुझसे अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई चाल है इसमें। एक रात सेठ चुपके से गोपाल के खेत में घुसा और जादुई हल चुराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने हल को उठाया, उसी पल आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज गूंज उठी, लालची मनुष्य, तूने जिस चीज को लालच से छुआ है अब वही तेरा अभिशाप बनेगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सेठ रामलाल का पूरा खेत सूख गया है और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है। गोपाल ने हल को फिर से खेत के मंदिर में रख दिया और कहा, यह हल मुझे मेहनत और ईमानदारी का फल देने आया था। इसका असली जादू मेरे कर्मों में है, न कि इस लोहे में। धीरे धीरे गोपाल ने गांव के कई गरीब किसानों को खेती सिखाई और सब मिलकर मेहनत से गांव को समृद्ध बना दिया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।